आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने बुजुर्गों की अनमोल सीख भूल जाते हैं। उनकी कहानियां, उनके अनुभव और उनकी बातें हमारे भूतकाल का आईना है और हमारे भविष्य का रास्ता रोशन करती हैं। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी की कहानी बताती हैं, खुशियों और गमों से भरी, जीत और हार से भरी। फिर भी उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, उनकी कहानियां अनकही। हमें रुकना चाहिए, सुनना चाहिए और उनके सफर से सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी फुसफुसाहट में ही एक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन के राज छिपे हैं। आइए हम ऐसी जगहें बनाएं जहां उनकी कहानियों को संजोया जाए, उनकी बुद्धि का सम्मान किया जाए और उनकी उपस्थिति का जश्न मनाया जाए। सब्र एक ऐसा गुण जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, बच्चों की परवरिश और बुढ़ापे दोनों का एक महत्वपूर्ण आधार है। जिस तरह एक माली धैर्यपूर्वक बीजों को पौधों में बदलता है, उसी तरह हमारे बुजुर्गों ने भी धैर्यपूर्वक हमें जीवन के अलग अलग मौसमों में हमारा मार्गदर्शन किया। मुझे अपनी दादी माँ का अटूट धैर्य याद है, जब उन्होंने मुझे हमारे पारंपरिक शिल्प की बारीकियां सिखाईं। ये सिर्फ शिल्प के बारे में नहीं था, ये सीखने, बढ़ने और समय और समर्पण के मूल्य को समझने के बारे में था। इसी तरह जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सब्र हमारा विश्वसनीय साथी बन जाता है, जो हमें अपने जीवन में आने वाले बदलावों को सहजता और स्वीकृति के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। यह हमें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने, रोजमर्रा के पलों में सुंदरता की सराहना करने और अपने भीतर शांति पाने की अनुमति देता है। खुशी एक अनमोल रंगोली की तरह बड़े और छोटे अनगिनत खुशी के धागों से बुनी जाती है। हमारे बुजुर्गों के लिए खुशी को फिर से पाना उतना ही आसान हो सकता है जितना कि किसी प्रियजन के साथ चाय का कप साझा करना, पुरानी धुनें सुनना या प्यारी यादों को याद करना। उन्हें उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें जो उन्हें खुशी देती हैं, चाहे वह बागवानी हो, पढ़ना हो या प्रकृति में समय बिताना हो। आइए हम उन्हें याद दिलाएं कि उनकी उपस्थिति एक उपहार है, उनकी हंसी हमारे कानों के लिए संगीत है और उनकी कहानियां हमारे लिए अनमोल खजाने हैं। जैसे ही सूरज हर दिन ढलता है, आसमान को सोने और लाल रंग से रंग देता है, आइए हम अपने बुजुर्गों को अपने जीवन के इस सुनहरे दौर को खुले हाथों से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जीवन की यात्रा एक बहती नदी की तरह पूरी तरह से जीने के लिए है, हर मोड़ को अपनाते हुए। वैराग्य यानी उन चीजों को छोड़ देना जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यह उदासीनता के बारे में नहीं है, बल्कि स्वीकृति और अपने भीतर शांति पाने के बारे में है। आइए हम अपने बुजुर्गों को चिंताओं को छोड़ने, वर्तमान क्षण को अपनाने और साधारण चीजों में खुशी खोजने के लिए याद दिलाएं, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में उनके पास दुनिया को उस स्पष्टता के साथ देखने का ज्ञान होता है जो केवल समय ही ला सकता है।